बाबा काल भैरवनाथ जी के इस शक्तिशाली टोटके के द्वारा आप अपने घर के ऊपर लगा कोई भी बंधन, बुरी शक्ति का कोई भी बंधन होगा तो तुरंत उसकी काट कर सकते हैं। और इस टोटके को करने के लिए आपने किसी मंत्र का जाप भी नहीं करना, कोई बड़ा अनुष्ठान भी नहीं करना। केवल बाबा काल भैरवनाथ जी की शक्ति को जागृत करना है। उनका लोहा, उनका भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद इस विधि के अनुसार, जैसे इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के ऊपर जो भी कोई बंधन लगा हुआ है या किसी ने लगाया है कि आप उसकी खुद ही काट करें, तो फिर जुड़िए इस चैनल और इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं कुछ मंत्रों की जानकारी आपको देता रहता हूं। वह जो मंत्र हैं किसी शक्ति को हाजिर करने वाले, वशीकरण करने वाले, और इसके अलावा कुछ टोटके, उपाय और उनकी विधियों की जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूं इस चैनल के माध्यम से। और जो इन मंत्रों का उच्चारण, इन मंत्रों का जो भी साधक जाप करता है श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ, तो उनको साधना सिद्धि शक्तियों की प्राप्ति होती है। और जो आप कोई भी वशीकरण करने वाली शक्ति का प्रयोग करते हैं या किसी वस्तु को सिद्ध करते हैं, जैसे कोई धागा, ताबीज, जंतर, एतर, तो उन मंत्रों की शक्ति प्राप्त करने के बाद आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं और आपको उन दिव्य शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का यह जो टोटका है बाबा काल भैरवनाथ जी का, क्योंकि बाबा काल भैरवनाथ जी ऐसी शक्ति है कि सात्विक और तामसिक विधि के द्वारा हम इनको जागृत करते हैं, इनका लुफा देते हैं, इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो इनकी शक्तियों की हमें प्राप्ति होती है और हमारी रक्षा करते हैं। बाबा काल भैरवनाथ जी शिव के रुद्र अवतार हैं। और जहां पर भी किसी भी दिव्य शक्ति को, आदि शक्ति को हम देवी भगवती के जितने भी रूप हैं उनको याद करते हैं, तो साथ में बाबा भैरवनाथ जी की भी मन्नत होती है, उनकी भी हाजिरी देनी होती है, और साथ में वीर बजरंगबली की, महावीर जी की। तो आज बाबा काल भैरवनाथ जी को इस विधि के अनुसार आप भोग प्रसाद अर्पण करने के बाद आप अपने घर की हर बुरी शक्ति का निवारण कर सकते हैं। कैसी भी कोई बुरी शक्ति अगर आपके घर के ऊपर होगी तो बाबा काल भैरवनाथ जी आपके घर में पहरा देंगे, तो तुरंत ही जो भी कोई बंधन होगा, हर बुरी शक्ति के बंधन की काट होगी। तो इसके लिए आपने एक मन्नी बाबा काल भैरवनाथ जी के नाम की बनानी है। जब मन्नी कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे कि मोटी रोटी, मीठी मोटी रोटी आपने बनानी है। वैसे तो गांवों में पहले जो मन्नी है नीचे धरती के ऊपर गोबर के कंडे को जलाने के बाद, धरती शुद्ध करने के बाद, उसको लीपने के बाद वहां पर मन्नी बनाई जाती थी। लेकिन अब शहरों में कोई भी कच्चा स्थान नहीं है, तो आप जो विधि मैं आपको बता रहा हूं, तो इस विधि के अनुसार आप बना सकते हैं। आप गेहूं के आटे में गुड़ या शक्कर मिलाने के बाद एक मोटी मन्नी आपने बनानी है। कम से कम 300 ग्राम गेहूं का आटा हो और उसमें जो शक्कर गुड़ है वो अलग से आपने डालना है, और उसको आपने पकाना है। अपने घर के तवे के ऊपर ही आप उसको पका लें, और पकाने के बाद उसकी दोनों साइड के ऊपर फिर आपने देसी घी का लेप कर लेना है उस मन्नी के। और उसके बाद एक नींबू और 2 लौंग आपने लेकर आने हैं घर की बुरी शक्ति की काट करने के लिए। और यह जो मन्नी है इससे बाबा काल भैरवनाथ जी जागृत होंगे। और इसका जो भोग आपने लगाना है रविवार वाले दिन, संडे वाले दिन आप इस विधि को अपनाएं। रात्रि के समय
5-6 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं जब सूर्यास्त होने वाला हो, और पूरा परिवार आपका घर में होना चाहिए। जब इस विधि को फॉलो करेंगे आप, जो ये मैंने आपको बताई है, और उसके बाद आपने अपने घर में गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी आपने तैयार कर लेनी है। अंगियारी तैयार कर लेने के बाद फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालें, देसी घी की होती डालें, और तिल्ली के द्वारा अग्नि चेतन कर दें। और वह जो नींबू है साबुत, वह जो नींबू है आपने क्या करना है, पूरे घर में उसको घुमा लेना है, पूरे घर में लेकर घूम जाएं। जितने घर में आप सदस्य हैं उनके ऊपर से भी आपने घुमा लेना है, 7-7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद उस नींबू को 4 भागों में काटने के बाद, लेकिन वह जो 4 भाग है उसमें क्रॉस लगा लें, अलग अलग नहीं होने चाहिए। आपने उस अग्नि में, जो अग्नि चेतन है गोबर के कंडे, गोबर के उपले की, जिसमें देसी घी की होती डाली है, और आप सरसों के तेल की भी होती डाल सकते हैं इसमें, और उसके बाद आपने उस नींबू की बलि उसमें दे देनी है। इससे जो भी कोई बुरी शक्ति का बंधन होगा तो तुरंत उसकी काट होगी और हर बुरी शक्ति घर से बाहर भागेगी। और वह जो 2 लौंग हैं उनकी भी बाबा काल भैरवनाथ जी को याद करने के बाद होती दे देनी है। और जो वह मन्नी है, जो आपने बाबा भैरव जी का नाम लेकर जो वह मन्नी आपने उनके नाम की बनाई है, तो आपने उसका छोटा सा एक टुकड़ा काटने के बाद आपने उसमें होती देनी है, बाबा भैरव जी के नाम का भोग लगाना है। और उसके बाद वह जो मन्नी है उसका आधा टुकड़ा आपने काट लेना है, आधा टुकड़ा उसका काटने के बाद पूरे घर में घुमा लें। सभी के ऊपर से घुमाने के बाद जब बाहर, घर से बाहर गाय को डाल दें या बैल को डाल दें या दरवेशों को, डोगियों को, कुत्तों को आप डाल सकते हैं। इससे बाबा काल भैरवनाथ जी का पहरा आपके घर में हो जाएगा। जो भी खिलाया पिलाया कुछ भी होगा, कैसे भी कोई बंधन है, अगर आपको कोई वस्तु खिलाई भी गई है, जब आप इस विधि को अपनाएंगे तो तुरंत उसकी काट हो जाएगी। और जो वह शेष मन्नी घर में बच जाएगी तो आप सभी ने बाबा भैरव जी का नाम लेकर वह भोग आपने ही सेवन करना है। जितने घर के सदस्य हैं वो आदि मन्नी आपने खा लेनी है खुद ही। इससे बाबा काल भैरवनाथ जी की जो शक्ति है वह आपके घर में पहरा देगी और तुरंत बुरी शक्ति की काट हो जाएगी। और जो वह आपने होती डाली है मन्नी की, वह जो नींबू जलाया है आपने, होती दी है, उसको पूरे घर में उसकी धूनी दे दें, पूरे घर में उसको घुमा दें। आप जितने भी घर के कमरे हैं, फ्लश वॉशरूम, कोई ऐसे ही कोई स्थान है तो वहां पर इसको नहीं लेकर जाना, शुद्ध स्थानों के ऊपर लेकर इसको आप घुमा दें। तो इससे बाबा काल भैरवनाथ जी का आपके घर में पहरा हो जाएगा और हर बुरी शक्ति का जो बंधन है उसकी काट होगी। जो भी इस विधि को अपनाएगा श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ और पूर्ण रूप से शुद्धता के साथ, तो तभी यह जो टोटका है तभी ये कार्य करेगा। एक बार कर कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में बाबा काल भैरवनाथ जी आपके घर में पहरा देना आरंभ कर देंगे। जो भी कोई बुरी शक्ति होगी चलाकर आपके घर से बाहर भागेगी। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट लेकर, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।